सोच भी नहीं सकते, कई देश तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमने सुपर पावर बनना है, हमने हर चीज़ में आत्मनिर्भर बनना है। नामुमकिन। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की नीड होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की दूसरे देश से ज़रूरत होती है। बहुत मुश्किल है कि हर चीज़ पे आत्मनिर्भर हो जाए इंसान। इतना सोचना, फिर उस पर कोशिश करना। अच्छा, इंडिया ये सोच इसलिए सकता है कि कुदरती वसाइल भी हैं, क्योंकि इंडिया जो है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट है। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है टोटल हिंदी में, देखते हैं इस वीडियो को। अपने गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर को शायद ये पता नहीं कि जब इन देशों को कच्चे तेल और गैस की पहचान भी नहीं थी, ये देश कच्चे तेल को कीचड़ समझकर इग्नोर कर देते थे, उसके कई साल पहले से ही भारत ने बायोगैस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि साल 1859 में भारत ने दुनिया के पहले बायोगैस डाइजेस्टर को बनाने का काम शुरू किया था, और ये बायोगैस डाइजेस्टर अभी के मुंबई और उस समय के कहे जाने वाले बॉम्बे में सेटअप किया गया था। लेकिन उस समय बायोगैस इंडस्ट्री उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अलग अलग विदेशी कंपनियां और उन्होंने ज्यादातर पेट्रोल और डीजल को ही भारत के अंदर प्रमोट किया। लेकिन अब एनर्जी सेक्टर ने खुद को 360 डिग्री रोटेट किया है और समय के साथ बायोगैस की डिमांड और ज्यादा बढ़ चुकी है। आज ये इंडस्ट्री करीब 62 बिलियन US डॉलर की पहुंच चुकी है, और अब भारत ने भी इस इंडस्ट्री में अपना सबसे बड़ा कदम रख दिया है, जिसके बाद भारत बड़े स्केल पर बायोगैस का प्रोडक्शन करेगा। और ये गैस का प्रोडक्शन इतना ज्यादा होगा कि जितना हम इंपोर्ट कराते हैं उससे डबल कैपेसिटी के साथ भारत के अंदर प्रोडक्शन चालू होगा। पूरी डेवलपमेंट का ही इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कतर ने अपनी गैस सप्लाई के लिए काफी बड़ा और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया है चाइना के साथ में, जिसमें वो चाइना को अगले 27 सालों तक गैस की सप्लाई करने वाले हैं। और अगर इस पूरे सिनेरियो में कतर भारत को एक्सपोर्ट होने वाले गैस को रोक भी देता है तो भारत के लिए दिक्कत नहीं होगी। भारत किसी और देश यानी कि रशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया या फिर अब वेनेजुएला से भी गैस खरीद सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से भारत के लिए ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो हरकत आज कतर ने की है, आगे चल के कोई और देश भारत के साथ इस तरीके की हरकतें कर सकता है। जहां पर ओवरऑल भारत का टारगेट ये है कि अब अपनी इस डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, और इस पूरी निर्भरता को ही खत्म करने के लिए आज भारत ने बड़ा फैसला लिया है। जहां पर कतर, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ में अगले 25 से 30 सालों के लिए डील्स को फाइनलाइज कर रहा है, वहीं भारत ने अगले 10 सालों का टारगेट बनाया है कि हमारे जो भी गैसेस इंपोर्ट हैं उनको पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया जाएगा, और सिर्फ 15% इंपोर्ट्स भारत के अंदर बचने वाले हैं। असल में कुछ समय पहले लॉन्च की गई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सतत स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत भारत के अंदर एग्रो वेस्ट, एनिमल डंग, एग्रीकल्चर रिड्यूसर्स, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज वाटर, वेस्ट वाटर, शुगर, वेस्ट वेजिटेबल और पराली, जिसे इस समय पॉल्यूशन का बड़ा कारण बताया जा रहा है, इन सभी का इस्तेमाल करते हुए बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। और इसके लिए भारत हर एक टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर भारत को किसी भी खास टेक्नोलॉजी के लिए किसी देश के साथ में पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी भारत की कई IITs ने ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि भारत साल 2024 से लेकर के 25 के बीच में करीब 5000 कमर्शियल प्लांट सेटअप करने वाला है, जहां पर CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाएगा। और भारत इसी तरीके के अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए यहां पर बायोगैस प्रोड्यूस करेगा। और अभी भारत की सतत स्कीम के तहत करीब 46 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सेटअप किए जा चुके हैं, और कईयों के ऊपर काम शुरू हो चुका है। इन टोटल प्लांट्स की मदद से भारत एक साल में करीब 15 मिलियन मैट्रिक टन CBG का प्रोडक्शन करेगा, जो कि जरूरत के हिसाब से कम है, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स को करीब 50% तक रिड्यूस कर सकता है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भले ही हम कतर की बजाय किसी और देश से गैस खरीद सकते हैं, लेकिन अचानक से अगर कोई देश इस तरीके की सप्लाई डिस्टर्ब करता है तो इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था अचानक से डगमगा सकती है। बाकी भारत की तरफ से कई और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे हम अपनी निर्भरता को खत्म कर सकें। आने वाले कई वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब, वंदे मातरम। मैं भूल गया था किसी वीडियो में कि यार वंदे के साथ या जय हिंद कहते हैं, जय भारत कहते हैं, वंदे वंदे क्या कहते हैं, वंदे इतना नाम सुना है वंदे वंदे भारत का, तो वही जहन में लगा हुआ था। तो फिर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि वंदे मातरम कहा जाता है वीडियो के एंड में। तो बड़ी खुशी होती है कि जिस तरीके से मैंने पहली वीडियो में कहा था कि इंडियंस जो है वो अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से जुड़े हुए हैं। बेशक वो वीडियोस बना रहे हैं, बेशक वो किसी तरह की भी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन 90% 80% लोग
अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं, तो ये बड़ी खुशी होती है देख के कि अपनी कंट्री से, जहाँ से इंसान को इज़्ज़त मिलती है, जहाँ से इंसान को रोज़ी मिलती है, जहाँ से इंसान को सब कुछ मिलता है, जहाँ इंसान पैदा होता है, जहाँ उसके वालिदैन पैदा होते हैं, तो इंसान को खुशी होती है उस धरती की तरक्की के लिए। उस धरती से प्यार और मोहब्बत फितरती अमल होना चाहिए। तो बड़ी खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा इंडियंस जो है अपनी कंट्री से प्यार करते हैं। अब कतर वाला मामला है, तो अब कतर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, तो यूट्यूबर्स ही ला रहे हैं ना, मीडिया ला रहा है, यूट्यूबर्स ला रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब अपनी कंट्री से मोहब्बत ही है ना, कि अगर हमारे कंट्री के साथ कोई गलत कर रहा है, हमारे कंट्री को कोई मैली नज़र से देख रहा है, हमारे कंट्री के लिए कोई गलत सोच रहा है, तो हम उसका जवाब देंगे। तो हर शख्स इंडिविजुअली अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, अपनी अपनी जद्दोजहद कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो टीचर हो, यूट्यूबर हो, एक्टर हो, कोई भी हो। कि लोग ज़्यादातर जो है वो अपने आप अपना कहीं पर भी रहते हुए अपना हक़ अदा करते हैं। तो इस बात को खुशी होती है। तो मुझे याद आया इस वीडियो में, जैसे इन्होंने कह दिया वंदे मातरम, तो मुझे याद आया, तो बड़ी खुशी होती है। दूसरी बात यह है कि ये चीज़ तो बहुत सारी वीडियोस से वाज़े हो चुकी है कि इंडियंस जो है, या इंडियन पॉलिसी या इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो हर चीज़ पे आत्मनिर्भर की कोशिश में है। हर चीज़ पे ख़ुद इंडिपेंड होना चाहती है, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो प्लेन्स हो, रॉकेट्स हो, कुछ भी हो, वो हर चीज़ पे यहाँ तक के करेंसी के हवाले से भी जो दूसरी करेंसी का यूज़ किया जाता है लेन देन में, तो उस पर भी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, दूसरी करेंसी यूज़ नहीं करना चाहते। तो यही देश सुपर पावर होते हैं, यही देश। अगर देखिए, सबसे पहले तो ये सोच ही बहुत बड़ी है। मतलब आप इस लेवल पे सोच रहे हो, कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, जद्दोजहद कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आइंदा आने वाले 10, 20, 30 साल में तो हो ही जाएगा। कई लोग सोच भी नहीं सकते, कई देश तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमने सुपर पावर बनना है, हमने हर चीज़ में आत्मनिर्भर बनना है। नामुमकिन। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की नीड होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की दूसरे देश से ज़रूरत होती है। बहुत मुश्किल है कि हर चीज़ पे आत्मनिर्भर हो जाए इंसान। इतना सोचना, फिर उस पर कोशिश करना। अच्छा, इंडिया ये सोच इसलिए सकता है कि कुदरती वसाइल भी हैं, क्योंकि इंडिया जो है, अगर मतलब मैं समझता हूँ कि इंडिया कई देशों को जोड़ के चल रहा है। मैं देश का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हर राज्य की अलग कल्चर है, हर राज्य की अलग ज़बान है, हर राज्य के लोगों की अलग नेचर है, अलग फूड है। उसके बावजूद भी हर शख्स अपने आप को इंडियन कहता है और फ़ख्र महसूस। इतने कमेंट आते हैं, आई एम प्राउड ऑफ, आई एम इंडियन, आई फील प्राउड, आई एम इंडियन। इतने कमेंट आते हैं, इतने कमेंट आते हैं, मतलब मैं क्या बताऊं कि यार लोग फ़ख्र महसूस करते हैं, चाहे वो साउथ में बैठा हुआ है, नॉर्थ में बैठा हुआ है, कहीं पर भी मौजूद है, इंडियंस को कहता है मुझे फ़ख्र है मैं इंडियंस हूँ। तो एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे इंडियंस मुत्तहिद हैं, इंडियन जमा हैं, इंडियन एक यूनिटी का इजहार करते हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अपने कंट्री से मोहब्बत होना, अपने कंट्री से एक लॉयल होना बहुत खुशी देता है। और आत्मनिर्भर इसलिए इंडिया हो सकता है, या इंडिया कोशिश कर रहा है, और इंडिया हो भी रहा है कई चीज़ों में। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इंडिया बहुत बड़ा है। हर राज्य में अलग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हर राज्य की अपनी खूबसूरती है। कई राज्य ऐसे हैं जो टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, ऑटो टेक्नोलॉजी के हवाले से। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि मतलब एक फूड के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि कल्चरल हैं, हेरिटेज हैं, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ कपड़े के हवाले से, फैक्ट्रीज़ के हवाले से। मतलब मैं बताऊं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिया में नहीं बन रही। हर चीज़ इंडिया में बन रही है। अब तो एप्पल के हवाले से बड़ी बड़ी कंपनियां भी, दुनिया की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। पिछले दिनों सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट सुनी, यूएई की इन्वेस्टमेंट सुनी, कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं तो लगेंगी ना। और लिथियम के बारे में जो लद्दाख में सुना था, भंडार मिले हैं बड़े बड़े, तो वो भी तो कहीं ना कहीं यूज़ होने हैं ना। इलेक्ट्रिक के हवाले से, बैटरीज़ के हवाले से, चार्जिंग बैटरी जो है गाड़ियों में लगती है, बाइकों में लगती है, वो इंडिया अगर खुद बनाएगा। फिर सेमीकंडक्टर के हवाले से कोशिश है, गैस के भंडार भी हैं। अच्छा, ये बात सही है कि अरब ममालिक जो हैं ये अभी डेवलप हुए हैं। यकीन करें, मैं सुनने में आता है जिन्हें पहनने ओढ़ने तक का ढंग नहीं था, खाने पीने तक का ढंग नहीं था,
थोड़े ही अरसे पुरानी बात है, थोड़ा ही अरसा पुरानी बात है, जब तक यहाँ से ऑयल नहीं निकला था, इन्हें ऑयल का पता नहीं था। और ऑयल के बाद इनके दिन बदले, दिन रात बदल गए, तेज़ी से बदल गए। तो उससे पहले इन्हें कुछ भी नहीं पता था कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती है। बिल्कुल ये एक खाना बदोश लोग होते थे, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी, रेगिस्तानी इलाके थे, इधर से उधर जाते थे, उधर से उधर रहते थे, कभी उधर चले जाते थे। तो इनके बस भेड़ बकरियां वगैरह वाला मामला था। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, हिस्ट्री यही बताती है। अब जाके जब ऑयल की वजह से इनके अंदर कोई स्किल नहीं थी, ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे, ये कि नेचुरल रिसोर्सेज निकला जिसकी वजह से ये बहुत अमीर हो गए। तो इससे पहले इन्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीका तक नहीं था। ये सबको पता है, सब बताते हैं, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, वीडियोस पढ़ी हुई हैं। मैं आपको बताऊँ, इतनी पुरानी बात नहीं है कि वीडियोस पढ़ी हुई है कि ये किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। और आज ये दुनिया के अमीर तरीन कंट्री बन के बैठे हुए हैं। तो वो बहुत अच्छी सोच है कि हमने आत्मनिर्भर बनना है। गैस के मामले में भी, फ्यूल के मामले में भी। नितिन गडकरी जी की वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख ले, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि 10-5 साल के अंदर क्या कुछ होने वाला है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।